अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 9th क्लास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बच्चों, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब पिछले लेक्चर में हमने अंडर एडिशन रियल नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कस की, आज हम ज़रब के तहत प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ये नंबर लाइन स्टूडेंट मैंने आपको सामने ड्रा कर दी है। अब इसको देखते हुए हम सारा काम करेंगे। जैसे अंडर एडिशन दो नंबरों को आपने ऐड किया स्टूडेंट, अगर आपने वो लेक्चर पूरा देखा हुआ तो आपको ये बिल्कुल उलझन नहीं होगी, कम वक्त में आप अच्छा समझ जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कोई से दो नंबर ले लें। जैसे हमने लिया एक 3 और एक -2 ले लिया। इस लाइन से कोई से दो नंबर ले लें, चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में ले लें, जिस तरह मर्जी ले लें। दो रियल नंबर ले लिए स्टूडेंट, उन्हीं को आप उन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया -6। 3 देखें स्टूडेंट यहाँ पड़ा था, -2 ये पड़ा था, ये 3 इधर था। इनको स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -6। तो -6 आपको पता है इधर आगे जाके आ जाएगा -6। तो आंसर देखें, आंसर उसी फैमिली से है। तो आपने नोट किया अंडर एडिशन की तरह यहाँ भी अंडर मल्टीप्लिकेशन दो नंबरों को आपने रियल नंबर से लिए, दो नंबरों को ऑपरेशन लगाया। अंडर मल्टीप्लिकेशन वहां अंडर एडिशन लगाया था और आंसर देखें जो आया वो उसी फैमिली का है। तो आप बोलेंगे सेट ऑफ रियल क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। आप लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट यहां लिखेंगे कैसे, फॉर ईच, जनरल स्टाइल लिखने जा रहे हैं। मैंने कहा था ये पर्टिकुलर स्टाइल है, जनरल स्टाइल में आप लिखेंगे फॉर ईच ए बी, दो रियल नंबर ले लें, इम्प्लाइज उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई में जरूरी स्टूडेंट कि हम ये ज़रब का सिंबल लगाएं, दरमियान में ना भी लगाएं तो ज़रब ही कंसिडर होती है। तो आंसर उसी फैमिली से हो तो आप बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। तो इसे बोलेंगे क्लोज्ड। जैसे दो, मैंने कहा था, मिसाल दी थी, दो लकड़ी की चीज़ों को से लकड़ी की चीज़ ही अगेन बनेगी, कोई पत्थर वत्थर नहीं बन सकता। तो इसी तरह इस क्वालिटी को हम बोलते हैं, क्या है वो, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आ जाए स्टूडेंट, हम अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन आपने कहा था दो चीज़ों की जगह चेंज करें तो आंसर पे इफेक्ट ना पड़े, इसी तरह आप क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। दो नंबर ले लें, एक 3 ले लिया और एक स्टूडेंट हमने ले लिया 1/2। ये दो रियल नंबर हैं, इनको स्टूडेंट हम ज़रब दें, ठीक है, इनको ज़रब दें तो आंसर क्या आएगा, 3/2। 3 स्टूडेंट देखिए यहाँ पड़ा हुआ है और 1/2 कहाँ पड़ा हुआ है स्टूडेंट, ये 1/2 पड़ा हुआ है और आंसर आया 3/2 स्टूडेंट, वो भी इसी लाइन पे पड़ा हुआ है। तो आंसर भी इसी फैमिली पे पड़ा हुआ है। तो आप बोलेंगे दो रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन अगेन रियल, तो दैट इज आप बोलेंगे सेट ऑफ रियल अंडर मल्टीप्लिकेशन। सॉरी स्टूडेंट, मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने आंसर तो रियल आया। अब आपने देखना है कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जगह चेंज करनी होती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर 3/2 आया और जगह मैं चेंज करूँ 1/2, इसको अब बाद में लिख लूँ और इसको पहले लिख लूँ, इसको बाद में लिख दूँ, तो आंसर तब भी 3/2। तो इसको स्टूडेंट एक बात तो याद रखेंगे, दो रियल नंबरों को मल्टीप्लाई अगेन रियल आया क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से। उसके बाद दो रियल नंबरों की अगर आप जगह चेंज कर दें और आंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इधर 1/2 मैंने बाद में लिखा और इधर 1/2 पहले लिखा, ऑर्डर चेंज कर दें, कोई इशू नहीं है। तो आप बोलेंगे ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
तो अब स्टूडेंट इसे जनरल स्टाइल में कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर, इसको इससे ज़रब दें ए बी या बी ए, आंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इस क्वालिटी को हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोई से दो नंबर ले सकते हैं, यहाँ हमने जनरल दो नंबर ले लिए, यहाँ हमने पर्टिकुलर दो नंबर ले लिए। जनरल स्टाइल में स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे, हर दो नंबरों के लिए आप ये ऑपरेट करें, आंसर वही आएगा, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जगह, इसका मतलब आप ज़रब देना चाहें दो नंबरों को तो जगह चेंज करने का, अगर 3 कहता है मैंने 2 से ज़रब खानी है तो 3 कहता है मैं पहले आऊँगा, 2 बाद में आएगा, लेकिन 2 कहता है मैं पहले आऊँगा और 3 को बाद में आना चाहिए, तो कोई हर्ज नहीं है आंसर पर। ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे आ जाएं। एसोसिएटिव भी जैसे अंडर एडिशन थी इस तरह अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ये भी 3 नंबरों पे अप्लाई होगी, 2, 3, 5। ये 3 नंबर आपने ले लिए रियल लाइन से। अब इनको स्टूडेंट आप ज़रब देना चाहते हैं तो ज़रब दे दी मैंने तीनों को, ठीक है। 2 × 3 × 5। एक स्टूडेंट कहता है मैं किधर से ज़रब दूं, एक कहता है मैं पहले 2 को ज़रब दे के देखता हूँ, एक कहता है मैं बाद वाले 2 को ज़रब को दे के देखता हूँ। तो मैंने उसमें भी कहा था ग्रुपिंग चेंज की जाती है, यहाँ पहले 2 पे ग्रुप लगा दिया, इधर आखिरी 2 पे ग्रुप लगा दिया। यानी एक कहता है मैं पहले 2 को ज़रब दे के स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक कहता है मैं आखिरी 2 को। तो देखते हैं बार्डमास के मुताबिक पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 2 = 6, ये मल्टीप्लाई का साइन, और ये 5 ऐसे आया, ब्रैकेट रिमूव होगी, 6 5 = 30। इसको देखते हैं साइड को, तो इसमें बार्डमास के मुताबिक पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, 3 5 = 15, 15 2 = 30। तो ये सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 नंबरों पे अप्लाई होती है। इसमें आप ऑपरेट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 3 नंबर लिखे बिल तरतीब हों और उनको आप क्या करें, पहले 2 पे ज़रब देना चाहते हैं, एक कहता है मैं आखिरी 2 को ज़रब देना चाहता हूं, तो आपको अलाउ है, आपको परमिशन है, आप कर सकते हैं। और जनरल स्टाइल में कैसे लिखेंगे, 3 नंबर आप ले लें रियल नंबर जनरल, और इन तीनों को आप कैसे लिखेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, ए बी सी। सिंबल ना हो तो ज़रब भी कंसीडर होती है। यहाँ पहले 2 पे ग्रुप लगा दिया और इधर स्टूडेंट आखिरी 2 पे ग्रुप लगा दिया। यह आप बोलेंगे आपकी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अब अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे अंडर एडिशन डिस्कस हमने की थी, इस तरह अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हम डिस्कस करेंगे। क्या कि कोई नंबर, 2 नंबर आपस में लड़ाई करें या ज़रब दें, सॉरी, तो आंसर आ गया 6, न्यू नंबर आ गया, लेकिन एक नंबर कहता है मैं इससे ज़रब खाता हूँ, कोई नया नंबर नहीं आता, इनमें से एक रिटर्न हो जाता है। जो रिटर्न नहीं होता उसे बोलेंगे आइडेंटिटी। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे इकाई क्या है स्टूडेंट, 1। तो 1 देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये 1 हर नंबर के लिए, इस लाइन पे कोई भी नंबर उठाएं उसे 1 से ज़रब दें, 1 नहीं आएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा, जो 1 को आप अनाउंस कर देंगे कि वो आइडेंटिटी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम आइडेंटिटी कैसे लिखेंगे, फॉर ईच रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट, स्टूडेंट वहाँ बोलेंगे एक ही नंबर है, कौन, 1, जो रियल लाइन पे पड़ा हुआ है, और उसको ए के लेफ्ट पे रखें, ए के राइट पे रखें, आंसर पे इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, ए ही आंसर आएगा। तो इस क्वालिटी को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में स्टूडेंट जैसे अंडर एडिशन आपने डिस्कस की, इसी तरह आप अंडर मल्टीप्लिकेटिव डिस्कस करेंगे। क्या, क्यों आइडेंटिटी मल्टीपल इनवर्स, तो इनवर्स यानी उलट बताना में, जैसे फॉर एग्जांपल 2 का उलट कौन होगा, 1/2। आप बोलेंगे वो कैसे, इस 2 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर देखें क्या आया, 1। तो 1 आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब जज है, ये फैसला कर रहा है एक असल है कि उलट है। अंडर एडिशन आपने ऐसे किया था, अंडर एडिशन उलट -2 था, तो उसमें आइडेंटिटी कौन था, 0 था, क्योंकि तब्दीली हो गई, क्योंकि अंडर एडिशन और चीज़ थी, अंडर मल्टीप्लिकेशन इकाई और है, अंडर एडिशन इकाई और है, क्योंकि उसमें जमा करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी आइडेंटिटी आपके पास 1 है। तो स्टूडेंट कहता है, एक बच्चा कहता है कि भाई मैंने 2 का उलट 1/3 को मान लिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो देखें आंसर क्या आया, 2/3, 1 नहीं आ रहा, तो आप बोलेंगे ये इसका उलट नहीं है, ये गलत बोल रहा है। तो स्टूडेंट एक चीज़ तो मैंने ये बताई कि किसी नंबर को आप एक दूसरे के उलट से, यानी 2 कहता है मेरा उलट ये है 1/2, और 1/2 को आप 2 से यानी जगह चेंज कर दें, तो इन्वर्स चेक करने जा रहे हैं कि आया
जगह चेंज करने से इफेक्ट तो नहीं पड़ता, तो इसको इससे कैंसिल करें 1 आएगा, इसको इससे कैंसिल करें 1 आएगा। उसके मुकाबले में जो स्टूडेंट कह रहा था कि 2 का उलट 1/3 है, इनकी जगह चेंज की जाए, इसका दोनों तरफ से आंसर क्या आता है 2/3। आंसर तो सेम आ रहा है लेकिन आइडेंटिटी नहीं आई। आइडेंटिटी कौन है? 1 है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए आप अनाउंस करेंगे किसी नंबर को किसी से लड़ाई कराएं, यानी उसको ज़रब दें और जगह भी चेंज करें, तो देखें कि जज मीन आइडेंटिटी, यानी इकाई आती है कि नहीं आती। तो आप बोलेंगे इसमें 2 का उलट 1/2 है, क्यों? आइडेंटिटी कौन आ गया 1, इसमें आइडेंटिटी आई नहीं रही, तो इसलिए ये इसका इन्वर्स नहीं है, ये आदमी रॉन्ग बोल रहा है। इसे लिखेंगे कैसे? जनरल स्टाइल में, फॉर ईच ए बिलोंग टू रियल लाइन देयर एग्जिस्ट 1/, जैसे 2 का उलट 1/2 था, 3 का उलट 1/3 वो यहाँ होगा। तो मल्टीप्लाई के तहत हर नंबर का, तो 1/a आप बोलेंगे रियल लाइन पे पड़ा हुआ है, ये a 0 नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखें, a नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 का दुनिया में उलट नहीं होता। 0 का 1/0 इसका इन्वर्स ही नहीं है, 1/0 दुनिया में डिफाइन ही नहीं है, क्यों? 0 से डिवीजन अलाउ नहीं है, इसलिए हर नंबर का इन्वर्स है इस लाइन पर, मां सिवाय 0 का इन्वर्स हमारे पास नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ क्लियर कट लिख दिया, ये जो a आपने रियल नंबर लिया है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा जो मर्जी हो उसका उलट वहाँ पे देर इज, इसका मतलब वहाँ पड़ा ज़रूर होगा। अब कैसे वेरीफाई करेंगे ये इसका उलट है? तो इम्प्लाइज करके इसको उसके लेफ्ट पे फिर उसके राइट पे रखें, तो आंसर आएगा क्या? आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट ये हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन रियल की प्रॉपर्टी, रियल नंबरों की प्रॉपर्टी डिस्कस की। तो एक चीज़ नोट कर लें, अंडर एडिशन भी आपने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस की और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी आपने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस की। कलोइयर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव और मल्टीपल आइडेंटिटी और मल्टीपल इनवर्स। तो अच्छे से उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई मुश्किल हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं आप। जुगनू मैथ की तरफ से स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।